जिनेंद्र के नारों से दिल्ली का संसद गूंजेगा। बरसे पत्थर ओले भी बरसाए हैं, फिर भी ध्यान में मगन रहे, तब जैनी हम कहलाए हैं। ओए क्या बात है। लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएंगे। हाय बाबा। सिंधु से बर्मा तक फैला हिंदुस्तान हमारा है। एक बार जोरदार तालियां सजल जैन के लिए। ये तुम मेरे में नहीं आओगे क्यों? हाँ। नहीं आओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है भाई। और मैं तो वीर रस का कवि हूं, तो मुझे खाली कुर्सी यहाँ पे जितनी हैं उससे 10 गुना लोग चाहिए रहते हैं। लेकिन मैं घोघा में आया हूं, जहां एक व्यक्ति ने इतना बड़ा महोत्सव खड़ा कर दिया हो, वहां अगर आप सैकड़ों की संख्या में ही बैठे तो मुझे लाखों के बराबर है मित्रों। बहुत सुंदर, वाह सजल, वाह। मुझे थोड़ा मन दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप कितनी बार आपने कविता सुनी है। दादी जी उठ के जा रही हैं, मैं दादी जी से कहना चाहता हूँ 5 मिनट या आप 2 मिनट मुझे दे दीजिए, आप जान जाएंगे कि मैं किस तेवर का कवि हूँ। और जो लोग जा रहे हैं मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत पछताएंगे। मित्रों, कविता जो होती है वो आनंद का उत्सव होती है, वो महोत्सव होती है। जब ये कविता कभी तानसेन के तारों से टकराई तो अकबर के दरबार के बुझे हुए दीप भी जल जाते हैं, और मीराबाई के कंठ से कभी निकली तो कंठ में गया विष भी अमृत बन जाया करता है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको कविता सुनाऊंगा। यहाँ पे पहली बार कोई आयोजन हो रहा है, बहुत स्वीट होकर के आपको कविता सुनाऊंगा। आप बिल्कुल के बहुत काम होकर के कविता सुनिएगा। पहली कविता में आदरणीय, मैंने सुना था पहले कि हम गुजरात में आए हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने की परंपरा यहाँ है। लेकिन जब हम घोघा आते थे तो कई मायनों में मंदिर की जो स्थिति थी वो हम सब जानते हैं कैसी थी, सब जानते हैं। ये दुख था कि समुद्र के पार पे वो तीर्थ जहां पर श्रीपाल समुद्र की लहरों को चीरते हुए आए, वो अपने अंगूठे के एक माप से जब उन्होंने वज्र के कपाट खोले तो भगवान ने अपने सहस्र रूप में उनको दर्शन दिया था। लेकिन चाचा जब देखते तो ये क्या स्थिति है। लेकिन मैं हाबारी हूं, आपने जो मंदिर बना दिया है साहब, ये मंदिर नहीं है, ये हजारों साल तक जैन धर्म की पताका को तुंग रखने वाले शिखर हैं। कि कंठ मिलाकर स्वर साधा तो आसमान तक छू लेगा। इत्तू से हम जैन समाज, इत्तू से, लेकिन उसमें भी इतने बटे हैं, उस पे मेरा करारा प्रहार है कि कंठ मिलाकर स्वर साधा तो चाचा जी आसमान तक छू लेगा। अपनी शक्ति को पहचानो, जगत ये तुमको पूजेगा। और अगर दिगंबर श्वेतांबर एक हो गए तो सुन लो, जय जिनेंद्र के नारों से दिल्ली का संसद गूंजेगा। बस सजल, जिंदाबाद, क्या बात है बेटा, वाह। अगर दिगंबर श्वेतांबर, और याद रखना हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही है। बिल्कुल एक नवीन पंक्ति दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल एक नवीन रचना है कि हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में। कैयक रण जीते हैं हमने हारे हुए अखाड़े में। सिखों की पगड़ी के खातिर सोना बिछा दिया हमने। खोल खजाना राणा जी का मस्तक उठा दिया हमने। जयपुर के हम उस वंश में जन्मे जिसको ये जग शीश नवाता था। जयपुर के दीवान के हाथों शेर जलेबी खाता था
और त्याग तपस्या के पर्वत चढ़ हमने धर्म बढ़ाया है। जियो और जीने दो वाला ये नारा जग में गाया है। और गिरी बिजलियां बरसे पत्थर ओले भी बरसाए हैं, फिर भी ध्यान में मगन रहे तब जैनी हम कहलाए हैं। ओए क्या बात है, वाह सजल, वाह 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 वाह। गिरी बिजलियां बरसे पत्थर ओले भी बरसाए हैं, बहुत बढ़िया, तब भी ध्यान में मगन रहे तब जैनी हम कहलाए हैं। वाह। और जैन समाज को वणिक कौम कहा जाता है। मैं कहता हूं कि हे वणिकों, पैसों की खनक में इतने न डूब जाना कि देश धर्म की कोई बात नहीं सुन पाओ तुम। अगर 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 भाई साहब कहा जाता है, जब ये वो जैन समाज है, जब अगर कभी दान देने की बात आती है तो हम वो भामा साहब बन जाया करते हैं जिसने राणा प्रताप के चरणों में अपना सब कुछ रख दिया। और जब बलिदान देने की बात आती है तो हम अभिनंदन वर्धमान बन जाते हैं जिसने पाकिस्तान में जाके भारत मां का मस्तक ऊंचा किया। मित्रों कि वणिकों, पैसों की खनक में इतने न डूब जाना कि देश प्रेम की कोई बात नहीं सुन पाओ तुम। तराजू के माप तौल में इतने व्यस्त नहीं होना, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने तत्पर ना आ पाओ तुम। तुमने राणा की तलवारों में धार लगाई पानी से, स्वेद नहीं रकत गिरा है तुम्हारे पुरखों की पेशानी से। और कुछ थे गद्दार जो वफादारी की सारी ताली में भूल गए। सेठ अमरचंद देश के खातिर फांसी का फंदा झूल गए। और अंगद जैसे पांव तुम्हारे धरो तो सब धस जाएंगे, लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएंगे। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे सजल भाई, बहुत अच्छे, वाह। इस माला में जरा आपकी तालियां एक बार सम्मिलित हो जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय बहुत कम है, जो लोग जा रहे हैं मैं 4-6 पंक्तियां और सुना करके अपना स्थान लूंगा। मित्रों एक बिल्कुल नवीन और एक रचना सुनाऊं। क्या पता आप इतने अच्छे सुन रहे हैं, इतने कम होने के बावजूद भी इतने अच्छे सुन। एक बार अपने लिए आप तालियां बजाइए मित्रों और सुनिएगा। भैया बिल्कुल नवीन है भाई भाई, जिंदाबाद कि और आ जाओ तुम भी सुनना। नहीं, मुझे एक अच्छी बात ये लगी, सबका नाम लिया गया, बहन का भी नाम लिया, इनका भी, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब आज मेरा यहाँ पे सम्मान हुआ था, तो अमूमन जो मेरा सम्मान होता है कवि सम्मेलनों के पहले 50-60 साल से के लोग सम्मान करते हैं, जो कमेटी के बड़े सदस्य होते हैं, या वो एक 18-20 साल के लड़के ने जब मेरा सम्मान किया तो मुझे लगा कि हाँ यार, कवि सजल जैन ने 3 साल में कुछ तो कमाया है। बहुत अच्छे भाई, वाह। धर्म है आधार जीवन का, जगत ये जान ले, धर्ममय इस देश की पीढ़ी को भी पहचान ले। प्रकृति पूजक लोग यहाँ के ईश्वर में विश्वासी हैं, कोई पूजे अंतर्घट तो कोई मथुरा काशी है। भाई वाह वाह। कोई पेड़ में बांध कलावा मन्नत मांग के बैठा है, माता के दर चढ़ा चढ़ावा जन्नत मांग के बैठा है। लिच्छवियों के राज रजेश्वर वीर प्रभु की ये भूमि, अप्पो दीपो भवा के गौतम बुद्ध विभू की ये भूमि, विद्या वारिदी पान कराती देवी सरस्वती पूज्य यहाँ, कल कल बहती पाप को धोती माँ गंगा संपूज्य यहाँ, नर्तन करती महादेव की मूरत जगमन हारी है, राधा रानी के संग शोभे काना मुरली धारी है। 10 ले अवतार यहाँ पर लीला प्रभु जमाते हैं, विष्णु प्रिया सुप्रिया हो जिनकी वो विष्णु पूजे जाते हैं। और राम सिया के संग शोभता हनुमत राज दुलारा है, सिंधु से बर्मा तक फैला हिंदुस्तान हमारा है। सिंधु से
बर्मा तक फैला, और सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो, धवल चांदनी अपना अमृत स्वयं जहां झलकाती हो, और प्रकृति प्रोण यौवना बनकर रास रचाती हो। अरे जहां देवता स्वर्ग छोड़ कंकड़ पत्थर में रहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुला ले भाई साहब। बहुत अच्छे भाई। क्या बात है, बात सजल के सम्मान।